डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिर चर्चा कर रहे हैं देश के उस संस्था के बारे में जो राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाती है या राजनीतिक दलों को रास्ता दिखाने का काम करती है। वही हरी झंडी दिखाने का काम हो रहा है कि मतदाताओं को जागरूक किया जाए। चाहे हमारा भारतीय चुनाव आयुक्त, चाहे हमारी न्यायपालिका, चाहे हमारी राजनीतिक प्रणालियाँ कितना भी सुधार करने की कोशिश करें, लेकिन जब तक कामयाब नहीं होंगे, जब तक मतदाताओं को हम एक तरह से मजबूत ना बना दें, उनको इस तरह से राजनीतिक शिक्षा ना दे दें कि जो भी राजनीतिक दल उनसे वादे करते हैं वो सही है या गलत है, अगर वो उसकी फ़र्क कर ले। तो इसीलिए आजकल एक विषय चला हुआ है, वो है रेवड़ी संस्कृति। और रेवड़ी संस्कृति समाज के लिए, देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए कितनी घातक है वो जनता को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेवड़ी संस्कृति का वायरस जो है ना, अब राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में अपना स्थान सुनिश्चित कर चुका है, घुस गया है उसमें पूरी तरह से। किसानों का कर्ज माफ़ करना, मुफ्त बिजली देना, रियायती बिजली देना, पेंशन योजना, बेरोजगारी भत्ता आदि अनेक 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 योजनाएं अनेक घोषणा पत्रों का हिस्सा बन चुकी है। मध्य प्रदेश के घोषणा पत्र में कल की बात है, कांग्रेस ने एक नई घोषणा और वादा किया जिसको सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उन्होंने उसमें लिखा कि आईपीएल टीम बनाना है। इस समय देश में विश्व कप चल रहा है, तो उसी झोंक में ये नया वादा भी कर दिया। स्वयं वहाँ के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कह दिया कि शिवराज ने खजाना खाली कर दिया है और प्रदेश का हर व्यक्ति 50,000 कर्जदार है। ऐसा है तो यदि ये वादे पूरे कैसे होंगे, इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं बताया। मध्य प्रदेश की तरह तेलंगाना में भी रेवड़ी संस्कृति का उदय हुआ। वीआरएस ने भी छात्रों को मुफ्त में इंटरनेट, बेटियों के विवाह में 1,00,000 रुपए और 10 ग्राम सोना देने की घोषणा करने का मन बना लिया। इसके लिए संसाधनों की व्यवस्था कहाँ से होगी, इसके बारे में कोई योजना नहीं है। अभी और भी प्रदेशों के चुनाव वादों का पुलिंदा खुलेगा जब वो आगे मैदान में आएंगे। अब वक्त आ गया है कि चुनाव आयोग ऐसी शक्ति एक नियमों की सूची बनाए और जारी करे कि जिसने अभी दलों में इन लोक लुभावने वादों और घोषणाओं को अंकुश नहीं लगाया, नहीं रोका, नहीं घोषणाओं को बंद किया, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जनता सारी चीज़ों को भली भांति जानती है कि इन वादों को कैसे पूरा किया जाएगा। अगर इन वादों को पूरा किया जाता है तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब संस्थाओं की बजाय पब्लिक को मजबूती से समझना पड़ेगा, तभी जाके रेवड़ी संस्कृति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप भी इस तरह के टॉपिक में, विषय में और देश के बारे में सोचते या इन चीज़ों पर जो मुद्दे चल रहे हैं समझते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।